मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम पोस्टेड इन मेडिकल वार्ड्स। तो आज हम लोग चलेंगे मेडिकल वार्ड्स में, और मेडिकल वार्ड में मैंने क्या क्या किया देखेंगे, क्योंकि आज हमारी ड्यूटी मेडिकल वार्ड्स में है। फिर मेडिकल वार्ड के लिए हम निकल रहे हैं। ये है मेडिकल वार्ड का मेन गेट जो आप देख रहे हैं। मैंने सामने तरफ मैंने लिया एक IV सेट और 50 ml NS की बॉटल। अब मैं करूँगी 50 ml NS बॉटल को IV सेट से कनेक्ट, और IV सेट में जो भी एयर भरा हुआ है उसे करूँगी रिमूव, ताकि पेशेंट को कोई एयर एम्बोलिज्म ना हो जब भी मैं उसे मेडिकेशन करूँ। तो अब मैंने फाइनली एयर को रिमूव कर लिया है। अब मैं पेशेंट के बेड साइड आ गई हूँ। अब मैं कर रही हूँ IV सेट को कनेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ से फ्लूइड चालू किया, बट फिर भी फ्लूइड नहीं जा रही थी अंदर की तरफ। तो फिर मैं अभी क्या करूँगी, अभी फ्लूइड को वहाँ से करूँगी बंद, और फिर मैं अभी सेट है जो कैनुला के दूसरे साइड से कनेक्ट करूँगी, क्योंकि कभी कभी होता है ब्लड क्लॉट हो जाता है कैनुलास में, तो ब्लॉक हो जाती है नीडल, और फिर उसकी वजह से ब्लड नहीं जाता है। तो फिर मैं इस साइड से ओपन करूँगी कैप को, और फिर दूसरी इस साइड से मैं लगाऊँगी, और फिर मैं ऑन करूँगी, देखूँगी फिर अभी फ्लो हो रहा है कि नहीं। अभी मुझे साथ में मैंने 2 मेडिकेशन लगाया। ट्राइवे का ये फ़ायदा होता है, आप में एक साथ 2 मेडिकेशन लगा सकते हैं। तो फिर मैंने इस इधर के साइड भी लगा दिया, और फिर मैंने उधर से लॉक किया था ब्लड का कोई ब्लैक फ्लो ना हो। तो अभी ब्लड बैक फ्लो नहीं कर रहा है, इसके लिए मैंने वहाँ से कर दिया मेडिकेशन को, और दोनों मेडिकेशन स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फिर इस तरह से करके हमारा रोज़ का ऐसे काम होता है पेशेंट को मेडिकेशंस करना। तो मैं फिर आ गई वार्ड में। फिर मैंने एक पेशेंट के लिए एक और मेडिकेशन तैयार किया जिसका नाम था ओंडेस्टेरॉन। ओंडेस्टेरॉन कब देते हैं, ताकि जब किसी पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह होता है तब देते हैं। तो उसके लिए मैं अभी देने वाली ओंडेस्टेरॉन। फिर मैंने क्या किया, 2 एंडोस्टेरॉन को 2 ml का यानी कि 4 ml में फिल कर दिया सिरिंज में। फिर उसके बाद से मैं ले जाकर उसको पेशेंट को लगा देती हूँ। फिर उसके बाद से मुझे एक और मेडिकेशन करना रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है सामने की तरफ, जिसका नाम है पेंटापेराजोल, जिसको एसिडिटी के लिए देते हैं। अब मैं करूँगी पेंटापेराजोल को डिजॉल्व, जिसके लिए आप देख सकते हैं मैं NS ले रही हूँ 5 ml का। तो जैसे ही मैं इस पेंटापेराजोल को डिजॉल्व कर दूँगी, फिर उसके बाद से मैं पेशेंट के बेड साइड में जाऊँगी। जैसे कि आप देखिए, मैं डिजॉल्व करने के लिए जैसे NS को इंसर्ट कर रही हूँ, और जैसे ये डिजॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद से मैं सिरिंज में लोड कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं सिरिंज में लोड कर रही हूँ जो मैंने डिजॉल्व किया है उसको। फिर उसके बाद से लोड हो जाएगा जैसे ही मेरा ये पेंटापेराजोल, फिर मैं पेशेंट के बेड साइड जाऊंगी, और फिर पेशेंट को करूँगी मैं IV सेट में कनेक्ट कर दूँगी। मैंने यहाँ पे NS में डिजॉल्व करके फिर NS में मिलाया है उसे, इसलिए ताकि वो मिल जाए। फिर एक दूसरे पेशेंट का था जिसके लिए मैं 500 ml का NS लगा रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैं IV सेट को उसमें कनेक्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी कर लिया IV सेट के चैम्बर को फिल, और अब उसके बाद से मैं करूँगी एयर रिमूव। उसके बाद से मैं IV सेट का एयर रिमूव करने लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर रिमूव हो चुका है। अब उसके बाद से पूरी अच्छी तरह से IV सेट का एयर रिमूव कर दिया हमने, और फिर उसके बाद से अब मैं पेशेंट के साइड जाऊंगी, बेड साइड में पेशेंट के, और फिर इस IV सेट को मैं करूँगी कनेक्ट। देखिए मैं पेशेंट के बेड साइड में आ गई, और फिर मैंने किया ये पेशेंट को कनेक्ट, IV सेट को मैंने कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, IV सेट को पेशेंट के कैनुला से कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद से कर दिया मेडिकेशन को स्टार्ट। फिर उसके बाद से मैं फिर गई दोबारा वार्ड में, और फिर जो भी शुगर के पेशेंट थे जिनको डायबिटीज मेलाइटस था, फिर मैं उनके करूँगी अब शुगर को चेक करूँगी। क्योंकि एक पेशेंट थी जिनको भी लंच लेना था, जिनका लंच से पहले की शुगर बताना था कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है। तो इनको शुगर काफ़ी कई सालों से था, यानी कि 8-9 सालों से इनको शुगर है। तो अभी मैंने उंगलियों को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी मैंने इसे क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद से मैं लूँगी लैंसेट को, और अभी देखा आपने ग्लूकोमीटर में मैंने ग्लूकोज स्ट्रिप ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। मैं सबसे पहले ग्लूकोज स्ट्रिप लगाया मैंने ग्लूकोमीटर में। अब मैं करूँगी इनको पिक। आप देख सकते हैं मैंने लैंसेट ले लिया हाथ में। अब मैं इनको पकड़ के ऐसे कर दूँगी पिक, जिससे वहाँ पे ब्लड आ जाएगा। जैसे ही ब्लड का कुछ ड्रॉप्स आएगा, मैं लैंसेट पे ब्लड को लगा करके मैं चेक कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तुरंत शुगर आ जाएगा, कितना ज़्यादा है इनका बढ़ा हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर 308 उनका शुगर आया था। फिर उसके बाद से हमने इनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है फाइल में मेंशन कर दिया है कि इनका शुगर अभी इतना है। फिर उसके बाद से फिर हम लोग गए दूसरे पेशेंट के पास, फिर उसका भी शुगर चेक करना था। ऐसे करके कई सारे पेशेंट रहते हैं, ऐसे चेक करना रहता है शुगर सारे पेशेंट का। जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनका तो मेनली चेक करना रहता है। वैसे भी जब भी किसी पेशेंट का एडमिशन होता है फर्स्ट टाइम, तो उसका भी शुगर चेक किया जाता है हमेशा। तो फिर हमने दूसरे पेशेंट का भी ऐसे क्लीन किया हाथ हैंड को। उंगलियों को देख रहे हैं आप, मैंने क्लीन कर लिया।
इस लेंस से क्लीन करने के बाद सेम प्रोसीजर मैं इसको भी फॉलो करूँगी। मैं लैंसेट से अब मैं करूँगी पिक। मैंने ले लिया लैंसेट को, ओपन कर लिया लैंसेट को। अब पिक करने के बाद से फिर सेम प्रोसीजर होगा इसका भी, जैसे आपने पिछली बार देखा था कि मैंने कैसे शुगर चेक किया था इनका। तो फिर इनके में खून कम था, इनका ब्लड कम था, हीमोग्लोबिन इनका लो था, इसकी वजह से फिर इनको जल्दी ब्लड नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे इनका ब्लड आ गया। फिर उसके बाद से ग्लूकोमीटर में लगा के मैंने इनको शुगर को चेक किया, इनका शुगर नॉर्मल था। फिर उसके बाद से फिर गए वार्ड में। फिर एक पेशेंट था जिसका करना था मेडिकेशन। ये मेडिकेशन बहुत सारे पेशेंट रहते हैं वार्ड में तो उनका करना पड़ता है। तो ऐसे हमारा क्या होता है कि जितने स्टूडेंट रहते हैं उतने स्टूडेंट सारे सबको पेशेंट बढ़ जाते हैं वार्ड में। एक वार्ड में मैक्सिमम 2 लोग की ड्यूटी लग जाती है। तो एक वार्ड में कम से कम 8 या 6 पेशेंट रहते हैं, जिसमें से 3 पेशेंट आपके लिए रहते हैं, 3 पेशेंट आपके साथ जो भी आपका साथी रहेगा पढ़ने वाला उसका ऐसे मिल जाता है। तो फिर मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फिर इस पेशेंट का किया मेडिकेशन। और ये सब सारे ये रोज़ का काम होता है हमारा, मेडिकेशन करना, फिर उसके बाद से पेशेंट की हिस्ट्री लेना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, जो भी हमारा वाइटल्स वगैरह चेक करना। तो ऐसे ये रोज़ का काम ऐसे चलता रहता है, जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपको दिखा दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले शुरू के जो 2 आवर्स होते हैं, 1 आवर्स 1 से 1.5 घंटे, तो उसमें हम लोग करते हैं पेशेंट के वाइटल्स का काम तो लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हमारे जो सेकेंडरीज के होती है वो लोग सारे लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन करते हैं पेशेंट को, जो भी मेडिसिन वगैरह होता है, क्योंकि फार्मा स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी से। तो ये पहले मेडिकेशन का काम खत्म हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेडिकेशन ही कर रही हूँ। और जैसे फिर ये मेडिकेशन वाले काम खत्म हो जाते हैं, फिर से IPR मेंटेन करते हैं। और फिर उसके बाद से पेशेंट के लेते हैं हिस्ट्री। और फिर हमें आगे हमारी मेडिकल वार्ड 3 की है। कुछ बच्चों को कमेंट आया था कि वहाँ पर और भी सारे वार्ड्स को दिखाया करिए आप, तो इसलिए मैं मेडिकल वार्ड 3 को भी दिखा रही हूँ। ये मेडिकल वार्ड 3 आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी मैंने वही सेम प्रोसीजर चालू करेंगे, क्योंकि सारे काम से रहते हैं। जैसे कि पेशेंट का मेडिकेशन करना मेनली होता है, पहले हम लोग सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी SNO NO लोग होते हैं हमें गाइड करते हैं, सिखाते हैं कैसे हमें मेडिकेशन करना है। अभी यहाँ पे मैम आ गई हैं, मुझे बता रही हैं कैसे क्या करना है। मुझे मेडिसिन के बारे में वो समझा रही थी कि कौन सा मेडिसिन कितना डिजॉल्व करना है, कितना ml लेना है। उसके बाद से फिर वहाँ पर भी मैंने एक पेशेंट का ऐसे ही IV फ्लूइड कनेक्ट किया NS के साथ, और जो भी मेडिकेशन मिला होगा मुझे, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले शूट कर लिया था और अभी मैं इस वीडियो को वॉइस दे ओवर कर रही हूँ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐसे ये रोज़ का हमारा काम होता है कि जिस भी वार्ड में हम पोस्टेड होते हैं, सबसे पहले जाना, IPR मेंटेन करना पेशेंट से, फिर उसके जो भी मेडिकेशन है उससे फाइल चेक करना, कौन कौन से मेडिकेशन है पूछना। फिर हमारे जो NO SNO हो तो हमें गाइड करते हैं, और फिर उनसे पूछ करके हमें मेडिकेशन करना रहता है। रोज़ यही रहता है हमारा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं वही सेम काम कर रही हूँ, मेडिकेशन फिल कर रही हूँ सिरिंज में। तो आप देख सकते, पहले तो नीडल को पकड़ने तक भी नहीं आता था हमें, सच बता रही हूँ मैं। अब तो सब कुछ आ चुका है लगभग। तो पहले डर भी लगता था बहुत ज़्यादा सुई को पकड़ने में हमें, तो अब तो उतना कुछ भी डर नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं वही सेम काम कर रही हूँ मैं। NS में डिजॉल्व कर रही हूँ, मेडिसिन को डिजॉल्व कर लेता है, फिर उसमें कर रही हूँ फिल में। और फिर उसके बाद से पेशेंट के बेड साइड जाऊँगी मैं, और IV सेट मैंने पहले से ही कनेक्ट कर लिया उसमें। और फिर उसके बाद से मैं कनेक्ट करने के बाद जाकर के पेशेंट के साइड में क्या करूँगी, कनेक्ट कर दूँगी। फिर मैं अभी यहाँ पे देख रहे, फिर मैं दूसरा कोई मेडिकेशन ले रही हूँ। तो ये मेडिकेशन वाला सिलसिला ऐसे चलता रहता है। आप भी इस वीडियो को देख लेंगे तो बोर हो रहे होंगे कि कितना मेडिकेशन करना रहता है। सचमुच में कभी कभी हम भी बोर हो जाते हैं मेडिकेशन करते करते पेशेंट का। मशीन लोड होने के बाद से फिर मैं आ जाती हूँ पेशेंट के बेड साइड में। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइवे लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं ट्राइवे को लॉक कर दिया ताकि ब्लड का ब्लैक फ्लो ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर मैं इसे कर दूँगी IV सेट को कनेक्ट कैनुला से। फिर उसके बाद से मैं करूँगी ट्राइवे कैनुला को ओपन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर ट्राइवे कैनुला ओपन हो गया। फिर उसके बाद से मैं स्टार्ट कर दूँगी मेडिकेशन के। देखिए मैंने यहाँ से ओपन, फिर उसके बाद से मैंने मेडिकेशन को कर दिया ऑन। और उसके बाद से मेडिकेशन ऑन करने के बाद से कितना फ़्लो हो रहना चाहिए मेडिकेशन का, उसको मेंटेन करना रहता है। तो मैंने उसके हिसाब से सेट कर दिया, जितना फ़्लो ज़रूरत है पेशेंट को वहाँ पर लगा सेट कर दिया मैंने। यहाँ पे पेशेंट का IV इन्फ्यूजन भी चल रहा था, क्योंकि ये पेशेंट किडनी वाले थे, बहुत ही बीमार थे, इन्हें कई सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी थे।